दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में दोस्तों हमने समझ ली थी किस तरह से दोस्तों हमने समझा था इसके अंदर कि हम कैसे निकालते हैं किसी चीज़ को। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरीके से दोस्तों हम इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट समझने वाले हैं दोस्तों। यदि कोई संख्या है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में दोस्तों। तो फैक्टोरियल दोस्तों जिसको हम क्रमगुणित कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम समझते हैं दोस्तों क्या क्या इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये हम दोस्तों जो हमने बात की थी किस तरीके से दोस्तों, यदि कोई दोस्तों ओड नंबर है, ओड नंबर, तो दोस्तों जब उसका हम दोस्तों पावर 4 करते तो दोस्तों उसका जो इकाई होगा वो 1 आएगा। और इसके बाद दोस्तों जो इवन नंबर था, इवन नंबर, तो इवन नंबर को जब 4 से दोस्तों उसका तो दोस्तों हम जब उसका करेंगे तो दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों, इसका 6 आएगा लास्ट में। और दोस्तों अभी किस में भी आजमा सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अब संख्या आगे समझते हैं दोस्तों कैसे किस तरीके से क्या चीज़ें बनती हैं। दोस्तों यदि कोई संख्या है जैसे कि दोस्तों 1 की पावर 124, 2 की पावर 124, 3 की पावर 124, इस तरीके से दोस्तों लाइन वाइज चलता जा रहा है दोस्तों। आप कहाँ तक ले सकते हैं दोस्तों, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। जैसे कि मैंने ले लेता हूँ दोस्तों लगभग दोस्तों इसके आसपास से दोस्तों लेना है हमको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ भी लेना है दोस्तों इसके आसपास से लेना है दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों 164 मैंने ले लेता हूँ दोस्तों, 164 124 की पावर। अब इसके बाद दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों, मैंने वही समझाया था कि इसको 4 से भाग करने के बाद दोस्तों इसका दोस्तों ये 4 से भाग हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। 4 के बार 4 एकम 4, तो इसका 2 होगा दोस्तों, 1 की पावर 4 होगा, फिर 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगा। इस तरीके से दोस्तों सीरियल वाइज दोस्तों ये लग जाएगा दोस्तों। अब आज से आगे तक जाता रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आखिरी में दोस्तों आ जाएगा दोस्तों 164 की पावर 4। यही तो दोस्तों बनेगा इसका सवाल। अब इसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से देखना है दोस्तों। जब भी दोस्तों हम कुछ किसी का भी दोस्तों 1 से 10 के बीच में जितना भी दोस्तों 4 का क्यों होगा ना दोस्तों, इसका जब 4 का स्क्वायर किया जाएगा तो उसका अंक दोस्तों इकाई अंक दोस्तों लास्ट में 2 होगा। तो 2 होगा दोस्तों इकाई अंक इसका, तो सबसे महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों किस तरीके से हमें निकालना है। तो दोस्तों ये चीज़ होगी दोस्तों। अब इसमें ना दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है कि कहाँ तक है दोस्तों। 10 तक तो दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा, तो 160 तक संख्या दोस्तों, इसको 4 को दोस्तों बाद में करिएगा। अब इसके अंदर 16 संख्या है दोस्तों, ध्यान से देखना है इसके अंदर। जैसे दोस्तों 10 तक तो 2 है, तो 160 तक कितनी होगी, 10 को दोस्तों 16 से हम जब भाग करेंगे दोस्तों, देखो ध्यान से समझाता हूँ दोस्तों किस तरीके से लिखने दोस्तों। यहाँ तक तो दोस्तों इसको ना दोस्तों पीछे की ले जाओ, तो दोस्तों 160 हो गया। ध्यान से देखना दोस्तों 160 और 161, 162, 162 ले सकते हैं दोस्तों, और 163 और 164। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाद ये तो हो गया सवाल। अब 164 तो ये हो गया, लेकिन इस पर ध्यान से देखना है कि बनता कैसे सवाल। 164 तक मैंने कर दिया। अब 16 तक तो दोस्तों ये इसको भूल जाओ। अब यहाँ तक दोस्तों 16 संख्या दोस्तों 16, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से इसका क्या होना दोस्तों, इस तरीके से मिलेगा 16 दूनी 32, इकाई दोस्तों लास्ट में 2 ही आएगा। अब दोस्तों अब देखो दोस्तों, अब मैं कैसे समझा था तो ये समझना है दोस्तों। ये 60 हो गया था दोस्तों, 60 वाला एक हो गया था दोस्तों। अब बचा दोस्तों 161 की पावर और 1 की पावर दोस्तों 4 हम दोस्तों करते हैं दोस्तों, माना 1 की पावर जो भी हो दोस्तों, ये सम विषम दोस्तों इसका ना ये चीज़ समझनी है इसके अंदर किस तरीके से सवाल बनता है। तो दोस्तों 160 तक तो दोस्तों मैंने बता ही दिया था। अब 160 तक तो दोस्तों कितना आ गया, तो दोस्तों इसे इकाई अंक 2 आया था, तो 2 यहाँ पे दोस्तों 160 तक कर दीजिए। और 161 का पावर 1 की पावर कुछ भी हो दोस्तों, लास्ट में इकाई अंक दोस्तों 1 ही आता है। तो ये देखो, अरे दोस्तों फिर गलती हो गया दोस्तों, 2 इसका इकाई अंक था, और इसके बाद दोस्तों 1 इसका इकाई अंक आएगा दोस्तों। 2 का इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये ओड दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 4 पावर है ना दोस्तों, इसका जो दोस्तों इवन है तो इसका दोस्तों 6 आएगा। और ये ओड है दोस्तों 163, देखो दोस्तों ध्यान से समझ रहा हूँ। अब ओड है तो दोस्तों इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका 6 आएगा, ये इवन है 164। अब देखो दोस्तों, अब जोड़ के 6 कम 6 6 12 13 14 15 16। अब लास्ट में दोस्तों इसका इकाई अंक 6 आएगा। अब दोस्तों आप जैसे भी करके दोस्तों जोड़ सकते हैं दोस्तों, इकाई अंक दोस्तों लास्ट में 6 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। इस तरीके से दोस्तों ये सोल्व होगा। अब ये दोस्तों हमने समझ लिया दोस्तों। अब आगे हम समझते हैं दोस्तों और डिटेल करना दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में दोस्तों, आपको पूरा का पूरा दोस्तों समझ में आ जाएगा। हमने बात की थी दोस्तों यूनिट डिजिट के अंदर। अभी दोस्तों हमने पहले शुरुआत में बताया था कि किस तरह से जो फैक्टोरियल होता है दोस्तों गणित के अंदर, ये कैसे निकलता है दोस्तों। कोई भी दोस्तों जैसे कि जीरो का दोस्तों फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और इसके अंदर दोस्तों 2 का दोस्तों क्या होगा दोस्तों, देखो 0 का दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों 1 होगा। और इसके अंदर दोस्तों 1 का फैक्टोरियल दोस्तों क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का भी दोस्तों 1 का फैक्टोरियल 2 ही होगा।
3 का पावर दोस्तों क्या होगा 6 होगा। क्यों होगा दोस्तों, इसको क्रम गुणित में लिखना दोस्तों, 3 गुणा 2 बराबर 6। तो इस तरीके से दोस्तों 6 होगा और 3 और 4 के पावर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अब अगला दोस्तों हम एक और करेंगे तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों 5 का करेंगे तो दोस्तों 120 होगा। 120 के बाद दोस्तों 5 और 6 का दोस्तों 6 इसके अंदर दोस्तों 6 पंजे 30 होगा, 5 और 6 पंजे 30 और दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसका 6 पंजे 30 और 720 इसका तो दोस्तों ये हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लाइन वाले दोस्तों 0 आएगा। तो दोस्तों ये समझना है दोस्तों, जितना भी दोस्तों जब 1 से 4 तक का जितना फैक्टोरियल है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ये संख्या अदल बदल हो रही है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो भी 5 के बाद संख्या है ना, उसमें लास्ट में दोस्तों 0 ही आ रहा है। अब देखो दोस्तों, यदि कोई संख्या दोस्तों माना कि दोस्तों 155 संख्या है और उसका फैक्टोरियल है दोस्तों, और उसका दोस्तों ले लेते हैं दोस्तों कुछ भी, तो देखिए दोस्तों क्या लूँ दोस्तों 148 ले लेता हूँ दोस्तों। 148 के बाद दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, इसका भी दोस्तों फैक्टर दोस्तों 155 ले लीजिए दोस्तों, 0 ही आएगा लास्ट में, इसका भी 0 ही आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भले कुछ भी हो ये लाइन से बाद में इसके अंदर बीच में दोस्तों 5 आएगा दोस्तों, उसको 0 कर ही देगा। 10 भी आएगा दोस्तों, वो भी इसको 0 कर देगा दोस्तों। इसका मतलब फैक्टर लास्ट में 0 ही होगा, 0 से जुड़ा करके 0 ही आता है, इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। ये दोस्तों इस माध्यम से होगा। ये तो इतना हो गया। और आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि दोस्तों यदि मैंने दोस्तों कोई, जैसे कि मैं ले लेता हूँ दोस्तों 188। अब इसके बाद दोस्तों 568 फैक्टोरियल, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, लास्ट में दोस्तों इसका आंसर 0 होगा दोस्तों। एक खासकर उत्तर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों, सर 0 ही आंसर होता है। तो दोस्तों ये दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। यही तरह से दोस्तों स्टूडेंट ने दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों समझाया। अब दोस्तों और आगे समझेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में दोस्तों, और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में दोस्तों। स्टूडेंट दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।